परमेश्वर के वचन की पुस्तक से देखने के लिए। मेरी आशा है कि हम सब अपने परिवारों के साथ ठीक ठाक हैं। आप में से जो लोग पिछले बुधवार को वेडनेसडे को बाइबल स्टडी में जुड़े थे, हमने साथ में एक पाठ को देखा था और मेरी आशा है कि आपको याद होगा कि हमने क्या पाठ देखा था। हमने वो पाठ देखा था पहले राजाओं की पुस्तक के 13 अध्याय से, और हमने वो पाठ में ये देखा था कि वहां 2 प्रचारक थे, 2 नबी थे। और देखिए, परमेश्वर उन दिनों में, जबकि बाइबल पूरी लिखी हुई नहीं थी, अपने नबियों के द्वारा लोगों से बात करा करते थे। तो ये एक किस्म से प्रचारक होते थे, जैसे आज प्रचारक हैं, लेकिन उनको परमेश्वर अपने वचन जो है वो उनको डायरेक्ट देते थे, क्योंकि बाइबल पुस्तक तो लिखी भी थी नहीं। उनको खुद ब खुद उनको प्रकट होकर या किसी तरीके से उन पर अपना वचन बताते थे और उनको बताते थे कि किसको जाकर उसके वचन को कहां पर क्या कहना है। सो हमने देखा था कि एक नौजवान प्रचारक था। उस प्रचारक को परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाओ, और एक राजा है, उस राजा को जाकर बेथेल में जाकर उसको बोलो, यारोबाम उसका नाम था, कि जो वो गलती कर रहा है उसकी सजा उसको मिलेगी। और जब उस प्रचारक ने वो उसको बोला था, तो हमने देखा था कि वो राजा गुस्सा हो गया था कि ये कौन है, कहां से आया और कैसे मेरे को जो मैं कर रहा हूं करने से मुझे रोकता है। तो मैं अपना आया था और कहा था कि इसको पकड़ लो अपने सिपाहियों से। और जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए गए, तो उस राजा का हाथ जो था, हमने देखा था कि वहीं उसको पीछे नहीं खींच सका। तो वो जान गया कि ये वास्तव में परमेश्वर का आदमी है, और उसने उससे प्रार्थना करी कि मेरे को क्षमा कर, और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। उस प्रचारक ने, नौजवान प्रचारक ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसका हाथ ठीक कर दिया। फिर उस राजा ने बोला था कि मेरे घर चल, मैं तुझको अपने महल में ले जाकर तेरे को खाना अच्छी तरीके से और तेरा संगा। उसने कहा, परमेश्वर ने जिसने मुझे यहाँ भेजा है, उसने कहा है कि ना तो मैं यहाँ पर किसी के पास भी खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा और ना कुछ लूंगा, और मैं यहाँ से दूसरे मार्ग से होकर चला जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको आज्ञा दी। अब इस कहानी को हमने पहले राजाओं की पुस्तक के 13 अध्याय से देखा था, और आपको याद होगा कि उसके बाद उस नौजवान को एक दूसरा प्रचारक मिला, और उसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि बूढ़ा प्रचारक था, पहले राजाओं की उसके। और उस प्रचारक ने या बूढ़े नबी ने या बूढ़े प्रचारक ने उस नौजवान से कहा कि भाई मेरे साथ चलकर तो खाना खा और आराम कर, उसके बाद चला जाना। तो हमने देखा था कि उसने उसको भी वही जवाब दिया कि परमेश्वर ने मुझको मना किया है कि ना तो मैं यहाँ खाना खाऊंगा, ना मैं यहाँ पानी पीऊंगा, और मैं दूसरे मार्ग से होकर, जिससे आया उससे ना होकर दूसरे मार्ग से वापस चला जाऊंगा। अब देखिए, उस बूढ़े प्रचारक ने उसको बोला था, हमने इस कहानी में देखा था कि जैसे तू प्रचारक है, नबी है, वैसे मैं नबी, और मुझको परमेश्वर के एक दूत ने बोला है कि मैं तुझको अपने घर लाऊं और तुझको खाना खिलाऊं। और वो उसकी बातों में आ गया, और उसको मालूम था कि परमेश्वर ने बोला है कि ना वो खाना खाना, ना पानी पीना, ना किसी के घर जाना, अपने काम को करके, प्रचार को करके और वापस लौट आना। वो उसकी बातों में आ गया और उसके घर चला गया। फिर हमने देखा था कि वो उसकी बातों में आकर उसके घर चला गया, उसने खाना खाया, और किस प्रकार से उसको परमेश्वर ने दंड दिया था, मृत्यु दंड दिया था। खास चीज हमने ये देखी थी कि यहाँ एक प्रचारक है, एक नबी है, वो झूठ बोल रहा है। तो आज मैं आपके सामने जो पाठ पेश करूंगा उसको आप ध्यान से सुनिए, और वो पाठ का जो मजमून है, विषय है, वो ये है कि एक प्रचारक जो है वो भी झूठ बोल सकता है। यानी कुछ प्रचारक हैं जो झूठ बोलते हैं, जैसे उस समय थे वैसे आज भी है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़े भाई विल्सन, इसको सुने। यहाँ पर ये नए नियम के अंदर लिखा, प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत को सुनिए। यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप इन आयतों को नोट भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी इनका अध्ययन करें। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं,
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो देखिए उस समय पहली शताब्दी में भी ये लिखा गया कि उन्होंने कहा कि बहुत से झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठी बातें बोलने वाले जगत में हैं, इसलिए प्रत्येक की प्रतीति मत करो। आज हमारे लिए भी यही एक संदेश है, और यही एक संदेश उस प्रचारक के लिए भी था, नौजवान के लिए। उसने उस बूढ़े नबी की, प्रचारक की बात की प्रतीति करी और इसलिए वो नाश हुआ। और ऐसे ही ये बात आज भी है। परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, हमें उसमें बने रहना है। मैं आपको बार बार जो पाठ सिखा रहा हूं वो यही सिखा रहा हूं कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, जो वचन बाइबल में हमको मिलता है। क्योंकि बहुत सी झूठी शिक्षाएं संसार भर में फैली हुई हैं। देखिए गलतियों की पुस्तक पहला अध्याय है, उसकी 8वीं आयत में हमने पढ़ा था। गलतियों की पुस्तक पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत, भाई विल्सन फिर से पढ़ें। हमने पढ़ा था कि प्रेरित पौलुस ने उस समय के लोगों को भी और आज हमें भी, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्वर्ग दूत भी आए और इस वचन को छोड़कर जो परमेश्वर ने हमको दिया है, इसके अलावा कोई और बात कहे तो उसकी नहीं सुने, वो श्रापित हो। पढ़िए। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कोई स्वर्ग का दूत भी आए और हमसे कुछ और बात बोले। अब ये प्रचारक, जो बूढ़ा प्रचारक था, इसने बोला था कि उस नौजवान प्रचारक से कि स्वर्ग से एक दूत ने मुझको आकर यहोवा का ये वचन दिया है कि मैं तुझको अपने घर ले आऊं। और आगे लिखा हुआ है क्या, उस आयत को जरा पढ़ दें। पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 18 आयत को जरा गौर फरमाएं, उसको पढ़ने के वहां क्या लिखा हुआ है। पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय 18 आयत अपनी बाइबल में देखें। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि और वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। देखिए क्या लिखा है, ये उसने उससे झूठ कहा। किसने? उस बूढ़े नबी ने, बूढ़े प्रचारक ने। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत से प्रचारक जो हैं वो झूठी बातें बताते हैं। जैसे इस बूढ़े प्रचारक ने, ये उसने उससे झूठ कहा। आज भी बहुत से ऐसे हैं जो झूठी बातें बोलते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वो अपनी आत्मा को नाश कर लेते हैं। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि न्याय के दिन परमेश्वर अपने वचन की पुस्तक में जो लिखा है उसके द्वारा हमारा न्याय करेंगे। अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमारा न्याय जो है परमेश्वर अपने वचन के अनुसार करेंगे, और उसके अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम नाश होंगे। जैसे कि ये इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में हमने देखा, उस आदमी को मृत्यु दंड मिला क्योंकि उसने परमेश्वर की बात ना सुनकर उस प्रचारक की बात सुना। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रचारक हैं, जो ऐसी प्रचार करते हैं, ऐसी वैसी बातें सिखाते हैं सबको। वो टेलीविजन पे भी हैं, वो लोग मीटिंग्स में भी बोलते हैं, सब जगह इधर उधर बोलते हैं, लोग उनकी पुस्तकों पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, और वो झूठी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी झूठी शिक्षाएं हैं जो लोग प्रचारक जो प्रचार करते हैं, और बहुत से लोग उनको मान रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। देखिए हव्वा को जब शैतान ने बहकाया था तो उसने भी तो यही काम किया था ना, जो इसने बूढ़े प्रचारक ने किया। उसने आकर हव्वा से कहा था कि परमेश्वर ने तुमको ये बोला है कि ये फल ना खाना। उसने कहा हाँ, हमको कहा है कि ना खाना और छूना भी मत। लेकिन शैतान ने उसको कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर इसको तुम खाओगे तो मरोगे नहीं। इसने परमेश्वर के वचन को पलट दिया। और यहाँ भी ये बूढ़े प्रचारक ने भी परमेश्वर के वचन को पलट दिया। यही मैं आपको आज दिखाऊंगा बाइबल से, कि आप इस बात को जान लें कि आज बहुत से प्रचारक परमेश्वर की शिक्षाओं को जो बाइबल में हमको दी है उसको बिल्कुल उल्टा करके बता रहे हैं, उसको पलट रहे हैं। और देखिए लोग अंधों की तरह उनके पीछे चल रहे हैं। और बाइबल में यीशु मसीह ने एक जगह कहा था कि अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो क्या होगा, दोनों का दोनों गड्ढे में गिर के नाश हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। यही हो रहा है आज सब जगह। हमें सतर्क होने की जरूरत है। यह हमारी आत्मा का सवाल है, अनंत जीवन का सवाल है। काम अनंत जीवन, यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी हम
गलती कर रहे हैं, और दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं इसी तरीके से। और हमको परमेश्वर के वचन को ना केवल अपने लिए सीखना है, सीख के दूसरों को भी बताना है, उनको सही मार्ग पे लाना है। लेकिन जब हम ही सही मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हम दूसरों को कैसे लाएंगे? तो मैं आपको सिखा रहा हूं बार बार यही बात कि हम जाने के परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये मनुष्यों की जो झूठी शिक्षाएं हैं, प्रचारकों की बहुत बहुत प्रचार है कि उनके बड़े नाम हो गए, लोग उनको पूछते हैं, एक तरीके से उनको पैसे भेजते हैं कि प्रचार करो, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो झूठी शिक्षाओं का कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको प्रेरितों के कामों की पुस्तक के 20 अध्याय की 28, 29, 30 आयतों से बताया था। प्रेरितों की कामों की पुस्तक 20 अध्याय 28 से 30 आयत, उसमें हमने ये सीखा था कि प्रेरित पौलुस जब यरूशलेम को जा रहे थे, वो मार्ग में एफेसस में रुके थे, और उन्होंने वहां पर कलीसिया के, एफेसस की कलीसिया के प्रचारकों को वहां बुलाया था, अध्यक्षों को बुलाया था, एल्डर्स को बुलाया था, और उनसे कहा था मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम इस गल्ले की, परमेश्वर के झुंड की, परमेश्वर के लोगों की झुंड की रखवाली करो, क्योंकि मेरे जाने के बाद, यानी प्रेरितों के मरने के बाद, बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे जो गल्ले को, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। पढ़ लीजिए एक बार फिर से प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय 28 से 30 आयतें। यहां आप देखेंगे पौलुस ने कहा था कि हमारे जाने के बाद ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे जो झूठी शिक्षाएं, टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे और लोगों को, सबको बहका देंगे। पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। देखिए पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारे ही बीच में से, अर्थात कलीसिया के बीच में से, मसीही लोग जो अपने आप को मसीह कहेंगे, यीशु के अपने आप को अनुयायी कहेंगे, तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रचारक तुम्हारे आस बीच में से बन जाएंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे और उन लोगों को सिखाएंगे, और वो लोगों को अपनी ओर खींच के वो गलत मार्ग पे ले जाएंगे। और यही बात हुई। देखिए आज बहुत सी झूठी शिक्षाएं। आज मैं अगर किसी को कहता हूं कि मैं मसीह की कलीसिया का मेंबर हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं ये कौन सी कलीसिया है, चर्च ऑफ क्राइस्ट कौन सा चर्च है? क्योंकि बात यह है कि कुछ झूठी शिक्षाओं का ऐसा प्रचार किया गया है वर्षों से, और ये पिछले 18 वर्षों से हुआ है, 1800 वर्षों से। देखिए प्रेरित जो है वो पहली शताब्दी में रहे, और पहली शताब्दी में जब प्रेरितों की मृत्यु हो गई, उसके कुछ समय तक मसीह की कलीसिया सही रही, लेकिन उसके बाद धीरे 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 झूठे शिक्षक और प्रचारक कलीसिया में उठने लगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पिछले 1800 वर्षों के अंदर धीरे धीरे ऐसी शिक्षाएं सिखाई गई, प्रचारकों ने बताई, लोगों ने बताई, और वो उनको बार बार बताया गया, और आज वो इतनी पक्की हो गई हैं कि लोग उनके अंदर इतने रम गए हैं, वो सोचते हैं यही सच्चाई है, क्योंकि उन सच्चाइयों को लोगों ने ऐसे प्रस्तुत किया है कि ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इसलिए वो शिक्षाएं, जो झूठी शिक्षाएं हैं, उनको लोग ऐसे मान रहे हैं कि ये तो परमेश्वर का वचन है, जबकि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में तो उनके बारे में लिखा भी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि ये चर्च ऑफ क्राइस्ट क्या है, मसीह की कलीसिया क्या है। देखिए उनको प्रोटेस्टेंट चर्च के बारे में पता है, उनको कैथोलिक चर्च के बारे में पता है, लेकिन मसीह की कलीसिया के बारे में पता नहीं है। जबकि बाइबल में आप पढ़ेंगे तो किस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं? केवल एक कलीसिया, वो मसीह की कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती 16 अध्याय उसकी 18 आयत में। अब अगर मसीह की कलीसिया नहीं है तो किसकी कलीसिया है? यीशु ने कहा था वहां पर मत्ती 16:18 में कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का अर्थ है उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए परमेश्वर के लोगों की एक जमायत, झुंड। यीशु ने कहा था वो मेरी होगी, अब मेरे नाम से कहलाएगी। अब अगर हम मसीह की कलीसिया को मसीह की कलीसिया कहते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता, पर लोगों को ऐसी ऐसी बातों को समझ में आता है। अगर उनसे बोला जाए मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं कैथोलिक हूं, उनको समझ में आता है। अगर एक मेथोडिस्ट चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, लूथरन चर्च है, पेंटिकॉस्टल चर्च है, तो बताइए इनका किसी का भी नाम बाइबल में है?
आवाज चली गई, आवाज। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आप सुनाई दे रहा है आप मेरी आवाज? मैं आपको बता रहा था कि जो मसीह ने कलीसिया एक बनाई थी, वो उनकी अपनी कलीसिया है, और ये दूसरी कलीसियाएं जिनके बारे में लोग कहते हैं, लोग जानते हैं उनके बारे में, जैसे मैंने नाम लिए कुछ के, इनके बारे में किसी के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनसे वाकिफ है, उनसे परिचित हैं। जब लोगों को बताया जाए मसीह की कलीसिया के बारे में, उसके बारे में लोगों को नहीं पता। आज संसार में 25,000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन या संप्रदाय हैं, जबकि बाइबल में हम आज भी मसीह की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, मसीह की सारी कलीसियाएं तुमको नमस्कार कहती। मसीह की कलीसियाएं, मसीह ने केवल एक कलीसिया बनाई थी और उसकी बहुत सारी मंडलियां थी। पहली शताब्दी में सैकड़ों हजारों मंडलियां थी, वो सारी मिलकर मसीह की कलीसियाएं कहलाती थी। आज भी मसीह की कलीसियाएं हैं, सारी दुनिया में है। चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीह की कलीसियाएं, और वो सारी दुनिया में है, और वो केवल मसीह की कलीसियाएं। लेकिन झूठ को इतना प्रचार किया गया, इतना ज्यादा डिनोमिनेशन बन गए, संप्रदाय बन गए, और उनको इतना प्रचारित किया गया कि लोग सोचते हैं कि यही सच्चे हैं। और मसीह की कलीसिया के बारे में जब उनको बताया जाता है कि चर्च ऑफ क्राइस्ट, तो वो कहते हैं ये कौन सी है? तो बाइबल में तो हम केवल चर्च ऑफ क्राइस्ट या मसीह की कलीसिया ही के बारे में पढ़ते हैं, और किसी कलीसिया के बारे में पढ़ते नहीं। लेकिन किसी भी झूठ को अगर बार बार सैकड़ों और हजारों बार दोहराया जाए, तो वो सच हो जाता है। तो लोगों को आज परमेश्वर के वचन की सच्ची बातें जो है वो झूठी प्रतीत होती है, क्योंकि उन्होंने उनको सुना नहीं। लेकिन झूठी बातें जो उन्होंने बरसों से सुनी है, उनको वो मानते हैं कि यही सच है। हमने पिछली बार भी देखा था, ये बाइबल में लिखा हुआ है सफाई से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं अपने पापों से, जरूरी है कि वो विश्वास करें और बपतिस्मा लें, उन्हीं का उद्धार होगा। मरकुस 16:16। फिर हमने पढ़ा था कि पतरस ने बोला था प्रेरितों के कामों 2 अध्याय और उसकी 38 आयत में कि तुम में से जितने हैं अपना अपना मन फिराएं, और अपना अपना मन फिराकर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। देखिए, बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए है, बपतिस्मा उद्धार पाने के लिए है। हमने ये भी पढ़ा था गलतियों 3:27 के अंदर पौलुस ने लिखकर कहा था, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। लेकिन आज इस बात का प्रचार किया जाता है, और अधिकांश रूप से जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन या मसीह कहते हैं, जितने भी ये प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं, वो कहते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत है ही नहीं, उद्धार तो केवल मसीह में विश्वास करने से हो जाता है। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है। यीशु ने कहा था कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। पतरस ने कहा था तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पौलुस ने कहा था कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। लेकिन आज प्रचारक ये कहते हैं कि बपतिस्मा लेने की जरूरत है नहीं। तो वो कहते हैं कि देखिए, उस डाकू के बारे में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं वो डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था। कौन सा डाकू? कुकर्मी, जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो 2 कुकर्मियों को उनके साथ दाहिने और बाएं क्रूस पर चढ़ाया गया था, और एक उनमें से था जिसने अपना मन फिराया था और कहा था कि तू जब अपने राज्य में आए तो मेरा स्मरण करना। बाइबल में लिखा है यीशु ने उससे कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये प्रचारक कहते हैं कि क्योंकि यीशु ने उसको कहा था कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उसको तो बपतिस्मा लेने को बोला नहीं, इसलिए बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है स्वर्गलोक में जाने के लिए। देखिए, वो डाकू, वो कुकर्मी कब रहा, इस बात को हम देखें। वो तो यीशु मसीह के मरने से 43 दिन पहले, यानी उनके जी उठने से, उनके स्वर्ग में जाने से 43 दिन पहले, देखिए, यीशु मसीह मारे गए, उसके बाद वो गाड़े गए, 3 दिन कब्र में रहे, उसके बाद 40 दिन वो पृथ्वी पर रहे, और फिर 40 दिन के बाद वो जब अपने चेलों को दिखाई दिए, जब वो ऊपर उठाए जा रहे थे, स्वर्ग में जा रहे थे, तब उन्होंने ये आज्ञा दी थी 43 दिन के बाद, अपने मरने के 43 दिन के बाद, कि तुम सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने उस वक्त तो ये आज्ञा दी भी नहीं थी। जब वो डाकू जो था, जो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया था, उस वक्त ये आज्ञा दी नहीं गई थी, तो उसको ये आज्ञा मानने की जरूरत क्या थी? देखिए, बपतिस्मा लेने का मतलब है
मर जाना, गाड़े जाना और जी उठना। यीशु मसीह तो अभी मारे भी नहीं गए थे, तो गाड़े भी नहीं गए थे, वो जी भी नहीं उठे थे, तो बपतिस्मा लेने का कोई मतलब ही नहीं था। बपतिस्मा लेने का मतलब ही यही है, हम पाप के लिए मर जाते हैं, जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। यीशु मसीह गाड़े गए मरने के बाद, उसके बाद वो जी उठे। ऐसे ही हम बपतिस्मा के कब्र में पानी में गाड़े जाते हैं और उसमें से बाहर आकर जी उठते हैं एक नए जीवन की चाल चलने के लिए। तो लोग कहते हैं उस डाकू को, उस कुकर्मी को तो यीशु ने बोला नहीं कि तू बपतिस्मा ले, उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो पुराने नियम के काल में रहता था। अभी नया नियम शुरू नहीं हुआ था। नया नियम यीशु मसीह की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। यीशु मसीह स्वयं पुराने नियम के काल में रहते थे, मूसा के काल में रहते थे, जिसको व्यवस्था कहा जाता था। तो ये आ गया कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने अपने मरने के 43 दिन के बाद दी थी, जब वो जी उठे थे और स्वर्ग में वापस जा रहे थे। 43 दिन हो चुके थे, तब उन्होंने कहा था कि अब तुम संसार में जाओ और मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं और इस प्रकार से लोगों को सिखाते हैं, और लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। तो याद रखें कि बहुत सी झूठी शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है, उनकी बातों में आ जाते हैं झूठ प्रचारकों। जैसे वो नबी जो था, उसने अपनी जान को गंवा दिया, नाश हो, इसलिए वो एक बूढ़े नबी की बातों को उसने मान लिया। इसलिए बहुत सतर्क होने की हमें जरूरत है कि हम जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके अनुसार, वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम हर एक बात में इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, उनको सीखें और केवल उनके अनुसार चलें। तीसरी बात, एक और बड़ी शिक्षा का प्रचार किया जाता है और लगभग सारे संप्रदाय ये मानते हैं, सांप्रदायिक कलीसियां, वो ये मानती हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो पापी जन्म लेता है, आदम के पाप के साथ उसका जन्म होता है। वास्तव में बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल ये सिखाती है जब मासूम बच्चा वो एक स्वर्गदूत की तरह है। वो वैसे ही है जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने उनके पाप करने से पहले आरंभ में बनाया था, निष्पाप। निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, यहाँ से हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। यहेजकेल, पुराने नियम के अंदर यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को पढ़िए आप। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों पढ़िए। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ साफ लिखा हुआ है, सुनिए। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में यह फिर कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। याद रखें, यहाँ पर लिखा है जो प्राणी पाप करे। पाप जो है वो एक व्यक्तिगत चीज है। जो प्राणी पाप करे, इसकी 20वीं आयत को पढ़िए आप। 20वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने धर्मी का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो देखिए कितनी स्पष्टता से यहाँ पर लिखा हुआ है, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र के। जो प्राणी पाप करे वही नाश होगा। पिता के पाप के लिए पुत्र नहीं और पुत्र के पाप के लिए पिता नहीं। जो प्राणी पाप करे वही नाश होगा। तो इस बात को याद रखें। ये सिखाया जाता है झूठे प्रचारकों के द्वारा। झूठे जो प्रचार करते हैं झूठ का, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो पैदा होता है संसार में, वो आदम के पाप के साथ पैदा होता है। और देखिए, इसी शिक्षा के कारण से बच्चों को बपतिस्मा देने की प्रथा जो है वो शुरू हो गई। आज ना सारे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब बच्चा किसी का जन्म होता है तो जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन या बिलीवर कहते हैं, वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि बच्चा जब महीना सवा महीने का होता है उसको ले जाते हैं, उसका क्रिस्नी कराते हैं, उसका नामकरण कराते हैं, उसको पानी से छिड़काव करवाते हैं, जिसको उसका बपतिस्मा हो जाता है।
क्योंकि ये विश्वास किया जाता है कि ये बच्चा जब पैदा होता है तो वो आदम के पाप के साथ पैदा होता है। एक बच्चा पापी है, अगर वो बचपन में उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी आत्मा जो है वो नाश हो जाएगी। इसीलिए छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन वास्तव में बाइबल क्या कहती है? बाइबल में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करे वो ही नाश होगा, पुत्र पिता के पाप के लिए नहीं और पिता पुत्र के पाप के लिए नहीं, जो प्राणी पाप नाश करे। तो पाप जो है वो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत बात है। जो पाप करेगा वो ही मरेगा। और छोटे बच्चों ने तो कोई पाप नहीं किया, वो आदम के पाप के कारण क्यों नाश होंगे? लेकिन इस शिक्षा का प्रचार सैकड़ों वर्षों से हो रहा है और लगभग जितने भी सांप्रदायिक कलीसियां हैं वो सब इस शिक्षा को मानते हैं, इसीलिए वो छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। देखिए, हमने देखा था कि यीशु मसीह ने छोटे बच्चों के लिए क्या कहा था, स्वयं अपने चेलों से कहा था। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी 3 आयत के अंदर यीशु ने अपने चेलों से कहा था, यदि तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि बालकों के समान बनो यदि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि छोटे नन्हे बालक, उनमें कोई पाप नहीं है। एक मनुष्य पाप तब करता है जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो उसको ज्ञान हो जाता है, जब उसको समझ हो जाती है, तब वो पाप करता है। तब उसको मन फिराने की जरूरत है और मन फिराकर बपतिस्मा लेने की जरूरत है। लेकिन छोटे बच्चे जो है उन्होंने पाप नहीं किया। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो पाप के साथ उत्पन्न नहीं होता। हमने एक और आयत देखी थी बाइबल से, मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 14 आयत को। वहां पर यीशु मसीह ने कहा था छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। अर्थात छोटे बच्चे जो हैं वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने के काबिल हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पाप नहीं है। अक्सर लोग जो हैं इस बात को सही ठहराने के लिए, इस बात को भी नोट कर लें, भजन संहिता 51 अध्याय उसकी 5वीं आयत का हवाला देते हैं। वो कहते हैं, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद ने कहा था अपने लिए, दाऊद ने कहा था कि मैं पाप के साथ जन्म लिया मैंने और मेरी माता के गर्भ में मैं पड़ा तो पाप के साथ गर्भ में पड़ा। यहाँ जो दाऊद है वो अपनी माता के लिए कह रहा है। उसकी माता ने उसको जन्म दिया, वो पाप में थी। वो ये नहीं कह रहा कि वो पापी जन्मा। तो लोग जो है परमेश्वर के वचन की बातों को कई बार गलत तरीके से समझाते हैं और लोगों को ऐसी ऐसी बातें समझा के उनको उलझाकर गलत शिक्षा देते हैं। जैसे उस बूढ़े प्रचारक ने किया कि यहोवा का एक दूत मेरे पास आया था, उसने मुझे बोया कि उसको ले आ, उसको खाना खिला, और वो उसकी बातों में आ गया। जबकि उस परमेश्वर का वचन उसके पास आया था और उसको साफ बताया गया था कि तू ऐसा काम करना ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया जो उसको करने को मना किया गया था। यही बात आज है कि लोगों को पता नहीं कि बाइबल में क्या लिखा गया है, क्योंकि उनको बाइबल की बातें सिखाई नहीं गई ठीक से। उनको जो वो सिखाया गया उन्होंने वो सीखा, और जो सिखाया गया वो गलत तरीके से सिखाया गया, उल्टा करके सिखाया गया। बाइबल में लिखा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य हैं, वो निष्पाप हैं। लेकिन लोगों की शिक्षा ये, वो लोगों को ये सिखाते हैं कि ये तो पापी हैं। इसीलिए जब बच्चा कोई जन्म होता है तो उसको सबसे पहला काम करते हैं, उसे ले जाते हैं चर्च में ले जाके, अपने चर्च में ले जाके उसका बपतिस्मा कराते हैं, उसका नामकरण कराते हैं, ताकि वो पाप की उसको वो चर्च का मेंबर बन जाए। और बाद में उसको दृढ़ीकरण कराते हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा था, ताकि वो क्रिश्चियन बन जाए, वो मसीह बन जाए। लेकिन बाइबल में साफ लिखा हुआ है छोटा बच्चा जो है उसको उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, वो पाप में नहीं है। कोई भी बच्चा जो है वो आदम के पाप के साथ जन्म नहीं लेता, वो पाप के साथ जन्म नहीं लेता। एक बच्चा जो है वो निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मत्ती के 23 अध्याय को निकालिए। अब देखिए, मैं एक और बात आपको यहां दिखाना चाहता हूं, जो आप देखेंगे कि बिल्कुल उल्टा सिखाया जाता है और बिल्कुल उल्टा माना जाता है। जो यीशु मसीह ने साफ कहा उन बातों को नहीं माना जाता। मत्ती के 23 अध्याय को निकालिए और यहां से 9 से 12 आयत को पढ़िए आप। और देखिए, लोग जो हैं उसी बात को कर रहे हैं जिस बात को यीशु ने मना किया था, क्योंकि उनको सिखाया गया। अब यहाँ देखिए क्या यीशु ने कहा 23 अध्याय में, देखिए आप 9 से 12 आयतें। मत्ती 23 9 से 12 पढ़िए। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह।
जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह सिखा रहे हैं किसी को पृथ्वी के ऊपर अपना पिता मत कहना। देखिए ना, लोग बहुत से हैं जो कहते हैं कि किसी प्रचारक को कहते हैं ये फादर है। यीशु कह रहे हैं किसी को पिता नहीं कहना, स्वामी मत कहना। तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, और जो तुम्हारे में बड़ा अपने आप को बने वो क्या बने? सेवक बने, नम्र बने। देखिए आज बहुत से नामों से लोग अपने आप को कहलाते हैं, बड़े बड़े नामों से कहलाते हैं, और जिनके बारे में बाइबल में हम पढ़ते तक नहीं। और बाइबल यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि अगर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने आप को छोटा बनाएं, सेवक की तरह बने। बाइबल में हम कहीं भी नहीं पढ़ते पादरी पौलुस, रेवरेंड यूहन्ना या पादरी याकूब। हम किसी के भी नाम से ऐसे कोई नहीं पढ़ते कि उनको पादरी बोला गया हो, रेवरेंड बोला गया हो, या उनको फादर बोला गया हो। उनके नाम लेते हैं हम, हैं। पौलुस को हम पौलुस कहते हैं, पतरस को पतरस कहते हैं, यीशु को हम यीशु कहते हैं। उनको पास्टर तो नहीं बोलते, पास्टर पौलुस तो नहीं बोलते। लोग इन नामों से क्यों कहलाते हैं? यीशु कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करना, लेकिन लोग जो है बिल्कुल वही कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने मना किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यीशु ने कहा था कि तुम आपस में सब बहन भाई हो, अर्थात जो उनकी कलीसिया में, उनकी मंडली में होंगे, वो अपने आप को बड़ा नहीं बनाए। सो परमेश्वर की शिक्षाओं को पलट के दिखाया गया है, पलट कर सिखाया गया है, क्योंकि लोग अपना सम्मान चाहते हैं, अपना आदर चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग उनको संबोधित करें ऐसे बड़े बड़े नामों से। उनको पास्टर बोल के बुलाएं, पादरी बोलकर बुलाएं, फादर बोल के बुलाएं, रेवरेंड बोल के बुलाएं, जबकि बाइबल के बिल्कुल फर्क है। यीशु ऐसा नहीं चाहते। वो कहते हैं अगर तुम में से कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा बने, सेवक बने। हम आपस में जो मसीह की कलीसिया में है, आपस में सब के सब हम भाई और बहन हैं। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। तो हम जो मसीह की कलीसिया में, हम कभी भी किसी को पास्टर या पादरी या रेवरेंड इन नामों से कभी नहीं कह रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। उन्होंने कहा स्वामी भी नहीं कहलाना। उन्होंने कहा अपने आप किसी को फादर या पिता भी मत कहना। तो जो शिक्षाएं बाइबल में लिखी हुई हैं उसके ठीक खिलाफ लोग सिखाते हैं। जैसे हमने एक शिक्षा के बारे में पहले भी देखा था, आपको बताऊं, एक बड़ी आम शिक्षा है जो कि आज दी जाती है, और वो ये कि यीशु मसीह आएंगे और वो 1000 साल तक यरूशलेम में आके राज करेंगे। जबकि हमने ये देखा था पहला दूसरा पत्रस उसके 3रे अध्याय की 10वीं आयत के अंदर, आपको याद होगा, हमने देखा था पत्रस ने लिखकर कहा था कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो चोर की नाई आएंगे, अचानक आएंगे, और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से जाता रहेगा और आकाश के गण जो है वो सारे तत्व होकर पिघल जाएंगे, और फिर आगे लिखा है कि पृथ्वी और उस पर के काम सब जल जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो पृथ्वी और आकाश जो भी है वो सब नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यरूशलेम कहाँ है? यरूशलेम भी तो पृथ्वी पर है ना। यीशु ने कहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन रोज कहते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो 1000 साल तक यरूशलेम में राज करेंगे, वो अपना राज बनाएंगे और अपने लोगों के साथ 1000 साल तक यरूशलेम में राज करेंगे। जबकि बाइबल ऐसा नहीं सिखाते। सो कहने का मतलब जो है वो ये है कि आज बहुत से लोग जो है वो अनभिज्ञ हैं, अज्ञान है कि बाइबल क्या सिखाती, और वो उन बातों को मानते हैं जिन बातों को प्रचारक लोग उनको बताते हैं, और वो उन्हीं बातों में इस तरीके से चलने लगते हैं जैसे ये परमेश्वर का वचन है, जबकि वो बातें जो है परमेश्वर का वचन नहीं है। तो हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि कोई भी प्रचारक हो, कोई भी हो जो परमेश्वर के वचन के नाम से प्रचार करता है, हम उस शिक्षा को देखें क्या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये हमारी आत्मा का सवाल है। हम अनंत जीवन जाकर कहां पर रहेंगे हमेशा के लिए? अनंत काल में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, यूहन्ना 12:48, उसको मुजरिम ठहराने वाला तो केवल एक है, दोषी ठहराने वाला तो केवल एक है, अर्थात मेरा वचन। वही न्याय के दिन हर एक मनुष्य को दोषी ठहराएगा। सो याद रखें, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बाइबल स्टडी करें, परमेश्वर के वचन को सीखें,
परमेश्वर आज अपनी पुस्तक के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हम सीखें कि परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया है और उन बातों को माने केवल जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। जो इधर उधर की बातें हैं, जो लोग सिखाते हैं, उन बातों को ना माने। यदि ये देखिए, वास्तव में अगर यही शुरू से किया जाता, जैसे प्रेरितों के जमाने में कलीसिया थी, उनके बारे में साफ लिखा हुआ है प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 42 आयत के अंदर कि वो कलीसिया जब आरंभ में थी, मसीह की कलीसिया थी और कोई कलीसिया थी नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं था। देखिए, जितने भी डिनोमिनेशन है ये सन 1500 के बाद बने हैं। तो 1500 से आज कितना हो गया? 500 सालों के अंदर, यानी 500 साल के पहले कोई डिनोमिनेशन था ही नहीं। ये सारे डिनोमिनेशन अब बने। आरंभ में केवल मसीह की कलीसिया थी, और जो मसीह की कलीसिया थी उसके बारे में लिखा हुआ है प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 42 आयत के अंदर कि वो प्रेरितों की शिक्षा के अंदर लौलीन थे। यानी जो प्रेरितों ने शिक्षा दी थी, उनको दे रहे थे प्रेरित, उस वक्त उन्हीं शिक्षाओं में वो लगे रहते थे, केवल उन्हीं को मानते थे। और जैसे हमने आरंभ में पढ़ा, यूहन्ना प्रेरित ने उनको लिखकर कहा था कि बहुत से झूठे प्रेरित चले गए हैं, प्रचारक चले गए हैं, उनकी बात मत सुनना, क्योंकि बहुत से झूठे चले गए। और पौलुस ने लिखकर कहा था अगर कोई स्वर्गदूत भी आए तो उसकी भी बात मत सुनो। देखिए, वो कलीसिया जो थी आरंभ में पहली शताब्दी में, वो इसीलिए बिल्कुल सही थी। वो किसी की बातों को नहीं मानते थे, क्योंकि प्रेरित लोग उनको वार्न करते थे, उनको चेतावनी देते थे कि किसी की मत सुनना, केवल परमेश्वर का वचन जो हमारे द्वारा तुमको दिया जा रहा है उसी की सुनना। क्योंकि हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर का वचन उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दिया गया, जैसे यीशु ने उनसे प्रतिज्ञा करी थी। यूहन्ना के 14 अध्याय की 25 और 26 आयत, यूहन्ना के 16 अध्याय की 12 और 13 आयतों के उनको जो वचन परमेश्वर ने दिया था, उस वचन का वो प्रचार करते थे। और उसी वचन के अंदर प्रेरितों की शिक्षा में जो आरंभ में कलीसिया थी मसीह की, वो उसी में लौलीन रही थी। और इसीलिए उस वक्त कोई डिनोमिनेशन नहीं था, इसीलिए उस वक्त कोई संप्रदाय नहीं था, वो प्रेरितों की शिक्षा में लौलीन थे। और आज तक अगर वही हुआ होता, लोग प्रेरितों की शिक्षा में ही लौलीन रहते, तो आज ये इतने सारे सांप्रदायिक कलीसियाएं और शिक्षाएं जो आज अनेकों हैं, और भी बहुत सी शिक्षाएं हैं जो दी जाती हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज इनको कोई नहीं मानता। अगर लोग शुरू से ही केवल बाइबल की बातों को मानते, केवल प्रेरितों की शिक्षा में लगे रहते। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, जैसे आज हमने पाठ में देखा है, कि हम केवल उन बातों पर विश्वास करें और उन्हीं बातों को माने जो परमेश्वर के वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और आने वाले दिनों में हम इन्हीं ऐसी ही बातों को देखेंगे, जिनसे हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में परिपक्व हो जाएं, उनको माने और उन पर चलें, ताकि न्याय के दिन जब हमारा न्याय हो परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो हम सही पाए जाए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि न केवल हम अपने शरीरों का ध्यान रखें। देखिए, हम अपने शरीरों का ध्यान रखते हैं हर तरीके से, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, पहनने का ध्यान रखते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं। ये भी जरूरी है कि हम अपनी आत्माओं का भी ध्यान रखें। देखिए, हमारे पास आत्मा भी तो है। शरीर तो नाशमान है, परंतु आत्मा जो है वो अविनाश है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो हमारी आत्मा जो है उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जो बातें हम बाइबल से पढ़ते हैं, वो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला है, उनकी प्रेरणा से लिखा गया है। तो अपनी आत्माओं को हम बचाने के लिए, नरक में जाने से बचाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आत्माओं को सुरक्षित रखें। और वो तभी होता है अगर हम परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर चलें। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और हमने इस बात को सुना था, कि वो इंसान अपना घर चट्टान पर बनाता है। कौन सा? आत्मिक घर, जो ना मेरी बातों को केवल सुनता है परंतु उनको मानता भी है। तो हम उनकी बातों को सुने जो उन्होंने स्वयं सिखाई है और अपने प्रेरितों के द्वारा हमको सिखाई है। उनको सुने, उनको सीखें और उनको माने। और इस प्रकार से हम जान पाएंगे कि हम अपना आत्मिक घर जो है, अपने आने वाला घर जो है, हम सुरक्षित चट्टान के ऊपर बना रहे हैं, ताकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। ये हमारे लिए गारंटी है, क्योंकि यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है। तो मेरी आशा है कि आप इन बातों पर अवश्य ध्यान रखेंगे, कि हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें, उनकी बातों पर विश्वास करें, और कोई ऐसी बात जो है संसार में शिक्षा है, कुछ है, उसको कभी ना माने, चाहे वो कोई भी क्यों ना दे रहा हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े प्रचारक हैं। वो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों में
आकर वो बाइबल की बातों को ना मानकर उनकी बातों को मानते। हम केवल परमेश्वर के वचन की बातों पर चलें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को ढालें और वैसे ही अपने परिवारों को